साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से बहुत ही बड़ी परमानेंट खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 12th पास वालों को आर्मी में, मिलिट्री में सरकारी नौकरी पाने का जो मौका यहाँ पर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। पूरा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं कि यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे भरना है, और फॉर्म घर बैठे आप फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि आपने सिर्फ 12th पास कर रखा है ना, तो बस वही यहाँ पे पर्याप्त है। तो आप 12th पास के बेस पर मिलिट्री में, आर्मी में जा सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो नर्सिंग डिपार्टमेंट में। ये देखिए, ये फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट है, ये ओपन मैंने कर रखा है और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो पहले तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जैसे कि बेसिक परसेंटेज कितना मांगा गया है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी है, ये सारा क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ज्वाइन इंडियन आर्मी। पोस्ट का नाम रहेगा आपका नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस, यानी कि काफ़ी सारी यहाँ पे रहने वाली है, वो तो आपको अभी वेबसाइट पर जाकर दिखा देंगे। और वैसे भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो टाइम टू टाइम अपडेट हम देते रहते हैं। एप्लीकेशन मोड, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो। कैटेगरी क्या है, गवर्नमेंट है, ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट फॉर्म है, ठीक है। एग्जाम का लोकेशन आपका ऑल इंडिया में रहेगा, राजस्थान, एमपी, यूपी, झारखंड, है ना, चेन्नई, जम्मू। अब यहां पर देखो आप, एलिजिबिलिटी 12th पास, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। तो यहाँ पे मात्र 12th पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आगे आपने कोई भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जीएनएम कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एएनएम कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर बीएस नर्सिंग कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना। यहाँ पर बस आपका 12th का स्कोर देखा जाएगा, 12th का पास देखा जाएगा बस। एज लिमिट देखो, 17 से 23 के बीच में होना चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखो, क्योंकि एज में ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिलिट्री की वैकेंसी है। और मिलिट्री में तो देखो यंग की जरूरत होती है, जवानों की जरूरत होती है ना, क्योंकि ज़्यादा एज वालों को लेके वो क्या करेंगे। तो एज लिमिट ये रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, प्लस बाकी की जो सर्विस होती है। देखो मिलिट्री में तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलेगी, और यहाँ पे रहना, खाना पीना, सारी सुविधाएं आपको मिलती है। बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कैसे होगा, पीएसटी, पीएटी, है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जाम, मेरिट, इनके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको लाइव भी अभी दिखाएंगे। फोरम की स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे फोरम स्टार्ट है 13 फरवरी से, ठीक है। लास्ट डेट है यहाँ पे देखो आप 22 मार्च, ठीक है। और एग्जाम होगा आपका अप्रैल में। ये पूरा यहाँ पर अपडेट आ चुका। और मैंने तो आपको पहले बता रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, नर्सिंग मेडिकल फील्ड की हर एक वैकेंसी उनको मिलेगी। तो चलिए अब इसका और क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको सीधा फॉर्म भर के दिखाएंगे। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से। ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में, यानी कि इन सब्जेक्टों के साथ आपने 12th पास किया हो। 50% नंबर आपके होना चाहिए एग्रीगेट, ये देखो आप मिनिमम। और SC ST वालों के लिए यहाँ पे लगभग 40। अब यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी का 250 रुपये, SC ST का 250 रुपये। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 17 से 23। सिलेक्शन का प्रोसीजर इनके माध्यम से होने वाला है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सीईओ के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पीएसटी, पीईटी, मेडिकल एग्जाम और मेरिट
बेस पे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फिजिकल फिटनेस कितना होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी होगी, ठीक है। और ये जो भी यहाँ पर देख रहे हो जिग ठीक है, 9 फीट का जंप, ये सब आपको ये करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसमें देखो, ठीक है। जैसे कि हाइट की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय के लिए यहाँ पर 163 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय के लिए 157। तो अलग अलग रीजन यहाँ पर क्षेत्र का अलग अलग है। ये देखिए, वो तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल ही देंगे, वहाँ पे देख लेना आप। सेंट्रल के है, साउथ के है, तो सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं फॉर्म को भर के। ये इसका ऑफिशियल साइड है, ठीक है। लिंक तो डाल देंगे टेलीग्राम पे। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है आपको, और यहीं पर आपको दिख जाता है जेसीओ OR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करते हो ये इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। तो देखो आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हो ये इस प्रकार का इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाता है, क्लियर। तो नीचे आपको आ जाना है और ये दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद सीधा कंटिन्यू पे क्लिक आपको कर देना है। तो अब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन किसके माध्यम से करना चाहते हो, आधार के माध्यम से या फिर दूसरे तरीके से। तो आधार बेस्ट रहेगा, क्योंकि आधार सबके पास है। तो आधार पे आपको क्लिक कर देना है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म आपका देखो डिजी लॉकर पे आपको क्लिक कर देना है। ये लो आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद ये कैप्चर आपको फिलअप कर देना है, और सिंपली उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका स्टेट क्या है, आधार नंबर है ना, और अभ्यर्थी का नाम, ये आपको फिलअप करना होगा। आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये कैप्चर आपको फिलअप करना है और सबमिट आपको कर देना है। फिर आपको एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है। ये देखिए आपका 12th का कौन से ईयर में पास किया था, रोल नंबर क्या थे, ये भरना होगा आपको। उसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपकी हाइट और आपका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको भरना है। फिर उसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका 12th का मैटर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, ये गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने होंगे, और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आपको दिखाई देगा इस प्रकार का। एक बार नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, इनको आपको चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पर करना क्या है, आपको मकान नंबर, ठीक है, विलेज और एड्रेस, ये आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरपेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो फिलअप कर सकते हो कि हाँ हमने कर रखी है। अगर नहीं कर रखी है तो नो कर देना। स्पोर्ट का कुछ सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी तो बस आपका 12th पास होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद 12th बोर्ड का पूरा यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर, है ना, बायो के नंबर। फिर यहाँ पर इस प्रकार का इंटरपेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, जैसा कि देख पा रहे ये आपके एग्जाम सेंटर की चॉइस है। तो अपने नज़दीकी एग्जाम सेंटर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी जो भी आपकी रहेगी, यहाँ से आपको एग्जाम सेंटर को चूज कर लेना है। तो जैसा कि आपने देखा कि इंस्ट्रक्शंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एमआईसी डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल और लास्ट में पेमेंट, इन माध्यम से घर बैठे फॉर्म आप भर सकते हो। बाकी
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सही एमकेएस ब्रो 5 जहाँ पर पीडीएफ और वेबसाइट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जॉइन हो सकते हो और पीडीएफ और वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पा सकते हो।